अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मुहतरम। जैसे ही कुर्बानी का मुक़द्दस, खूबसूरत और पाकीज़ा त्यौहार आता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस्लाम दुश्मनी में पहले से पागल हो चुके होते हैं, जिनके जहनो दिमाग में गोबर भरा हुआ होता है। वो गोश्त खाने पर एतराज़ करना शुरू कर देते हैं और अपनी इंसानियत दिखाने लग जाते हैं कि भाई गोश्त खाना इंसानियत के ख़िलाफ़ है, गोश्त खाना जानवरों पर जुल्म है। यानी हमारे खाने पर उनको एतराज़ है, जबकि वो कुछ करें हमें कुछ एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर हम हलाल चीज़ खा रहे हैं तो एतराज़ है उनको। आज की इस वीडियो में उनको साइंटिफिक मुंह तोड़ जवाब देने वाला हूँ कि गोश्त खाना जानवरों पर जुल्म नहीं है, गोश्त खाना इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है, गोश्त खाना साइंटिफिक बिल्कुल सही है। आज की इस वीडियो में उन गोबरखोर और मुद पीने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जो सोशल मीडिया पर ऐसी गंदी पोस्ट करते हैं और गोश्त खाने वालों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और एतराज़ करते हैं और अपनी वही गंदी जहनीत और गोबर खोर जो दिमाग होता है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, कोई भी एतराज़ कर लो तुम, लेकिन उसका जवाब देने के लिए इंशाअल्लाह हम हाजिर हैं। या ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे इन एतराज़ात का जवाब सेकंडों में, चुटकियों में देने के लिए तैयार हैं। तो आज की इस वीडियो में जवाब सुनने के लिए तैयार हो जाओ। पहली बात तो यह है कि गोश्त खाना अगर जानवरों पर जुल्म है, गोश्त खाना अगर इंसानियत के ख़िलाफ़ है, तो फिर सब्ज़ी और फल खाना भी, फल और फ्रूट पर जुल्म है। सब्ज़ी और फल फ्रूट खाना भी इंसानियत के ख़िलाफ़ है अकॉर्डिंग टू यू। अगर गोश्त खाना जुल्म है, गोश्त खाना इंसानियत के ख़िलाफ़ है, तो फिर सब्ज़ी और फ्रूट खाना भी ये जुल्म है पेड़ पौधों पर। क्यों? इसलिए कि साइंस ने साबित किया है, साइंस का कहना है कि पेड़ पौधों के अंदर जान होती है और जब फ्रूट्स दरख्त से तोड़े जाते हैं या सब्जियां काटी जाती हैं तो उन्हें दर्द होता है, उन्हें तकलीफ होती है और वो आवाज़, हल्की आवाज़ में रोते हैं। ये साइंस ने कहा है। तो फिर सब्जी और फ्रूट मत खाओ, गोबर खाओ और पेशाब पियो, मुद पियो। तो क्यों खाते हो फ्रूट्स, क्यों खाते हो सब्जी, क्यों खाते हो? अगर हमारे गोश्त खाने पर तुम्हें एतराज़ है कि जानवरों पर जुल्म है, तो सब्जी और फ्रूट खाना भी तो जुल्म है। तो क्यों खा रहे हो भाई? अब आइए मैं बताता हूँ कि गोश्त खाना जानवरों पर जुल्म नहीं है, गोश्त खाना इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि गोश्त खाना इंसानी फितरत का अटूट हिस्सा है। गोश्त खाना साइंटिफिक बिल्कुल सही है, हक है। क्यों? इसलिए कि मालिके कायनात ने, जो इस कायनात का मालिक है, जो खालिक है, जो क्रिएटर है, जो ईश्वर है, जो खुदा है, जो गॉड है, जो अल्लाह है, जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, उसने इंसान की तख्लीक ऐसे अंदाज में की है जिससे पता चलता है कि इंसान को गोश्त खाने के लिए भी पैदा किया है और इंसान को सब्जी और फ्रूट्स खाने के लिए भी बनाया है। क्यों? इसलिए कि जब इंसान के दांत हम देखते हैं तो इंसान के दांत अल्लाह पाक ने दो तरह बनाए हैं। एक दांत तो इसमें चपटी है, चपटी दांत है, और एक है नुकीला दांत। तो जो चपटा दांत है तो उससे इशारा होता है कि ये सब्जी और फ्रूट्स खाने के लिए है। और जो नुकीला दांत है, इंसान में नुकीला दांत भी है और चपटा दांत भी है। तो चपटा दांत अल्लाह ने, यानी ईश्वर ने, खुदा ने, मालिक ने, रब ने, इस कायनात के बनाने वाले ने चपटा दांत इंसान को दिया है सब्जी और फ्रूट्स खाने के लिए, और नुकीला दांत दिया है गोश्त खाने के लिए। क्यों? इसलिए कि जानवर दो तरह के होते हैं। कुछ जानवर होते हैं जो सिर्फ सब्जी और फ्रूट्स ही खा सकते हैं, है ना, शाकाहारी होते हैं, और कुछ जानवर हैं जो मांसाहारी होते हैं। उनके दांत पर आप गौर करें तो जो घास खाने वाले, जो सब्जी खाने वाले, फ्रूट्स खाने वाले जानवर होते हैं, उनके दांत सिर्फ चपटा ही चपटा है, उनके दांत नुकीला नहीं होता है।
आप गाय को देखें, भैंस को देखें, बकरियों के दांत आप देखें तो उनके दांत जो हैं वो चपटे ही होते हैं, इसलिए कि वो सिर्फ सब्जी ही खा सकते हैं, सिर्फ फ्रूट्स खा सकते हैं, घास खा सकते हैं। अगर वो गोश्त खाएंगे तो गोश्त खाने के लिए अल्लाह ने उन्हें दांत नहीं दिया है। इसी तरह से जो मांसाहारी जानवर होते हैं, मांसाहारी, उनके दांत आप देखें तो सिर्फ उनके पास नुकीला दांत है, जिससे इशारा ये होता है कि ईश्वर ने, मालिक ने, खुदा ने, गॉड ने, रब ने, अल्लाह ने, परमेश्वर ने उनको सिर्फ गोश्त खाने के लिए पैदा किया है। लेकिन इंसान के पास दोनों तरह के दांत हैं, यानी नुकीला दांत भी है और चपटा दांत भी है। तो एक इशारा तो ये हो गया, जिससे वाज़ेह हो गया कि इस दुनिया के बनाने वाले ने इंसान को गोश्त और सब्जी, फ्रूट्स दोनों खाने के लिए पैदा किया है। अब आइए एक दूसरी चीज से साबित करता हूं कि जो पाचन शक्ति है, जो निज़ाम हाजमा है, डाइजेस्ट सिस्टम है, उसमें आप देखिए कि वो जानवर जो सब्जी खोर हैं, यानी सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उन्हें अगर गोश्त खिला दिया जाए तो वो बीमार हो जाएंगे, उनकी सेहत खराब हो जाएगी और वो मर जाएंगे। वो गोश्त डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो गोश्त पचा नहीं पाएंगे। वो जानवर जो सब्जी खाते हैं गोश्त पचा नहीं पाएंगे। और इसी तरह से वो जानवर जो मांस खाते हैं, गोश्त खाते हैं, अगर उन्हें सब्जी खिला दिया जाए तो वो सब्जी को पचा नहीं पाएंगे, उनकी सेहत खराब हो जाएगी, वो बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन इंसान गोश्त खाएगा वो भी पचा सकता है, और सब्जी खाता है, फ्रूट्स खाता है, वो भी पचा सकता है। तो क्या इन तमाम चीजों से, इन तमाम दलाइल से ये वाज़ेह नहीं हो गया कि इंसान को इस दुनिया के बनाने वाले खुदा ने, इस कायनात को वजूद में लाने वाले ईश्वर ने, खुदा ने, गॉड ने इंसान को गोश्त खाने के लिए भी बनाया है और सब्जी खाने के लिए भी बनाया है। तो फिर आपका एतराज क्यों भाई? क्यों एतराज है? आपका एतराज तो बिल्कुल खोखला हो गया। और इसी तरह से ये पूरे साल जो है जानवरों की खाल से बनी हुई चीज इस्तेमाल करेंगे। जब किसी शॉप में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, कहेंगे भाई चमड़े की चप्पल दिखाना, चमड़े की चप्पल चाहिए इन्हें, चमड़े का जूता दिखाना, जैकेट चमड़े का होना चाहिए भाई। हाँ, सब चीज जानवरों की खाल और उनकी हड्डी से बनी हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही कुर्बानी का खूबसूरत मौका आता है तो इनके दिमाग में जो गोबर और गूं होता है वो अपना दिखाना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर कोई आपके पास ऐसी गंदी पोस्ट करता है जिसमें गोश्त खाने को लेकर एतराज करता है या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, आप उस तक ये वीडियो पहुंचाइए और उससे ये मेरा चैलेंज है कि तुम साइंटिफिक गोश्त खाने को गलत करार दे दो। आओ, चैलेंज है।